कुछ दिन पहले गणपत यूनिवर्सिटी के नाम पे एक स्कैम चल रहा था। बहुत सारे इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको डीजी अप्रूवल मिला हुआ है, उसके बाद भी वो धड़ल्ले से स्कैम करते हैं। सबसे बड़ा ये फर्स्ट सेकंड तक कुछ नहीं है, ये लोग तो बस आपको बेवकूफ बनाता है। रिलेटिव्स जो होते हैं वो तो आपको पूरा खत्म कर देते हैं। अभी वो समय है जब सारे के सारे स्कैमर्स एक्टिव होंगे और आपको अलग अलग जगह से कॉल्स आएंगे कि आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, हम आपको स्पॉन्सरशिप दिलवा देंगे, हम आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करवा देंगे और इतने अच्छे से आपको हर चीज एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप उठोगे, अपने माँ बाप का मेहनत से कमाया हुआ पैसा उनके सामने रख दोगे और फिर बोलोगे कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया, और कुछ ही दिन में आपको पता चलेगा कि आपका कट गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देगा, आप IMUCD या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2027 के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं फेब बैच के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं IMUMate। IMUMate एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, साथ में ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन हमारा कोलकाता में है, जहां पर आपको अच्छे से फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि क्या क्या स्कैम आपके साथ होने के चांसेस हैं, और आप लोगों में से बहुत लोग इस चीज को एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे कि हाँ ऐसा होता है, और या फिर ऐसा मेरे साथ हो चुका है। बहुत लोग हमको अप्रोच किए। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले गणपत यूनिवर्सिटी के नाम पे एक स्कैम चल रहा था कि कॉल आ रहा था किसी लेडी का, वो बोल रही थी कि आपने गणपत यूनिवर्सिटी का ये अप्लाई किया था, आपका सिलेक्शन हो गया, आप हम 20,000 रुपया पे कर दो, आपको सीट मिल जाएगा, नहीं तो सीट खत्म हो जाएगा। जब हम लोगों ने ये बात गणपत यूनिवर्सिटी से वेरीफाई किया, उस पूरे ऑडियो को सुनाया, तब हमें पता चला कि ऐसा कोई भी कॉल गणपत यूनिवर्सिटी की तरफ से किया ही नहीं गया है। और जब भी किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई पेमेंट के लिए आता है, तो हमेशा याद रखिए आपको अकाउंट नंबर दिया जाता है, वो भी इंस्टीट्यूट के नाम का, कि इस अकाउंट, ये इंस्टीट्यूट का अकाउंट नंबर है और आपको इस पे ही पे करना है। कोई भी पर्सनल अकाउंट पे पेमेंट नहीं होता है। अब चलिए आपको बताते हैं, सबसे पहला जो मेरे लिस्ट में स्कैम है वो है इंस्टीट्यूट वाला स्कैम। मोस्टली इंस्टीट्यूट जो स्कैम करने में बहुत ही अव्वल दर्जे पे हैं, वो भी कैसे, तो फेक प्रॉमिस। ठीक है, फेक प्रॉमिस के साथ आप देखोगे आपने फॉर्म भी फिल नहीं किया है और फिर इंस्टीट्यूट का आपके पास कॉल आएगा कि हाँ आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आपको, हमारा इंस्टीट्यूट में ये कोर्स है, हम आपको एडमिशन दिलवा देंगे, आपको IMUCD की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम आपको एडमिशन देंगे, आपका प्लेसमेंट करवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप जहाज पे जाओगे, 2 लाख रुपए आप पहले महीने से कमाने लग जाओगे। तो भाई मेरे, जरूरी नहीं है कि जो भी इंस्टीट्यूट कोई भी हो वो जो प्रॉमिस कर रहा है वो सही ही है। अब आप बोलोगे कि वो तो डीजी अप्रूव्ड है, वो कैसे फ्रॉड बोल सकते हो उसको, वो कैसे आप फेक बोल सकते हो। तो भैया मेरे एक चीज ध्यान दो, अगर कोई स्कूल CBSE अप्रूव्ड है, इसका मतलब ये नहीं ना कि वो अच्छा है। तो वैसे ही डीजी अप्रूव्ड होने का मतलब ये नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट सही है। डीजी अप्रूवल कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसको फुलफिल करने के बाद अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, और बहुत सारे इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको डीजी अप्रूवल मिला हुआ है, उसके बाद भी वो धड़ल्ले से स्कैम करते हैं। यहां तक कि कुछ इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं जिनको पूरे इंडिया को पता है कि ये इंस्टीट्यूट स्कैम कर रहा है, स्कैमर है, लेकिन कोई भी प्रूफ उसके अगेंस्ट नहीं है, जिसके वजह से डीजी शिपिंग भी कुछ नहीं कर सकता है। तो हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन है ऐसे इंस्टीट्यूट। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट से आपको बचना है। याद रखो, कभी भी कोई भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट आपको खुद से कभी अप्रोच नहीं करेगा। आप फॉर्म फिल करोगे, उसका एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, सारे प्रोसेस होंगे। अब इसी बीच में ना कुछ कंपनीज स्कैम कर रहे हैं, उनके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, जो कि पेड स्पॉन्सरशिप है। ठीक है, पेड स्पॉन्सरशिप। अब एक चीज हमेशा याद रखना, ऑल वी आर नॉट वी शिप।
ठीक है। वी से सिर्फ वी शिप नहीं होता है, ठीक है। वी के नाम पे, वी शिप के नाम पे बहुत कुछ कंपनीज हैं जो वी से नाम रख के स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। पेड स्पॉन्सरशिप वाला, ठीक है। आपको पहले बोला जाएगा 1500 रुपए का फॉर्म है, 1500 रुपए का फॉर्म फिल कर दो, आप फिल कर दिए। प्रॉपर एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, और उसके बाद से आपको बोला जाएगा 3500 रुपया आपको देना है साइकोमेट्रिक के लिए, ठीक है। पहले 1500 का चूना लगा, फिर 3500 का चूना लगा, ये चूना लगने का भी शुरुआत है, ठीक है। 5000 का चूना ऐसे ही लगे, ये 5000 कुछ नहीं है। उसके बाद से बोलेंगे आपका सिलेक्शन हो गया है, हम आपको स्पॉन्सरशिप देंगे, अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देना है 1 लाख रुपया। आप खुश हो गए, अरे मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो गया है, अब आप उसको दे देंगे 1 लाख रुपया। फिर आपको कुछ दिन बाद बोलेगा कि अब आपका ये प्रोसेस हो गया, अब आपको ये प्रोसेस करवाना है, उसके लगेंगे 1.5-2 लाख रुपया, ठीक है। अब आप एक बार 1 लाख रुपया दे चुके हो, अब आप फंस चुके हो। अब आप मना करते हो तो वो 1 लाख रुपया चला जाएगा, तो आप क्या करते हो कि आप और पैसे देते हो, जितना वो मांगेगा आप देते जाओगे, ठीक है। यही नहीं, मैक्सिमम 3.5 से 4 लाख रुपया लेगा, फिर आपको वो स्पॉन्सरशिप देगा जिससे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर डीएनएस कर सकते हो। एंड देन उसके बाद से तमाशा शुरू होगा, आपके शिप के टाइम पे आपसे पैसा मांगा जाएगा, चलो आप दे दिए पैसा, आपको शिप ऐसा मिलेगा जहां पर सरवाइव ही नहीं करोगे। क्योंकि खुद सोचो, कभी भी कोई भी अच्छी कंपनी किसी पेड स्पॉन्सरशिप वाले के पास अपना कंपनी क्यों देगी, अपना जहाज क्यों देगी, ठीक है। अगर कोई कंपनी मैनिंग कर रही है किसी ऑनर का, तो वो अगर पेड स्पॉन्सरशिप दे रही है, ऐसे किसी भी एरे गैरे को उठा के दे रही है, तो कोई अच्छी कंपनी उसको अपना शिप क्यों देगी। तो ये पेड स्पॉन्सरशिप वाले जो होते हैं ना, इनका मोस्टली शिप आप देख लोगे तो स्क्रैप वाले शिप्स होते हैं, मतलब जो कभी भी पानी में जाके डूब जाएंगे, आपका जिंदगी बर्बाद, जिंदगी खत्म, तबाह, ठीक है। तो कभी भी ये पेड स्पॉन्सरशिप जैसे आए ना, मर्चेंट नेवी मत ज्वाइन करो, लेकिन पेड स्पॉन्सरशिप के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तीसरा है, और ये हमको सबसे, मेरा तो सबसे फेवरेट है, ठीक है, और ये है आपका रिलेटिव स्कैम, ठीक है। रिलेटिव्स, भाई साहब सबसे बड़ा, ये फर्स्ट सेकंड तो कुछ नहीं है, ये लोग तो बस आपको बेवकूफ बनाता है। रिलेटिव जो होते हैं वो तो आपको पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है। रिलेटिव स्कैम कैसे होता है, मेरे मामा इस कंपनी में हैं, मेरे मामा बोले हैं कि तुम एडमिशन ले लो कहीं भी, और फिर वो हमको प्लेसमेंट दिलवा देंगे। मेरे चाचा इस कंपनी में है, वो बोले हैं प्लेसमेंट दिलवा देंगे। मेरे भैया इस कंपनी में है, मेरे ताऊ इस कंपनी में। एक चीज याद रख लेना लाइफ में, एक चीज हमेशा याद रखना, बाप और भाई, इसके अलावा दुनिया में तुमको कभी भी कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। फादर एंड ब्रदर, उसके अलावा कोई नहीं। जैसे ही तुम्हारा कोर्स खत्म होगा ना, तुम बीएससी कर लिए, डीएनएस कर लिए बिना स्पॉन्सरशिप के, और तुम जाओगे अपने उस चाचा मामा ताऊ जो भी हैं उनके पास, तो पता है तुमको क्या सुनने को मिलेगा, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे लिए ट्राई नहीं करेंगे, मान लो अगर ट्राई करेंगे भी तो कोई कंपनी नहीं देगी तुमको जॉब। हम खुद देख लिए हैं, इतने सारे मेरे पास कॉल्स आते हैं कि सर मेरे मामा बोले थे, मेरे चाचा बोले थे, अरे भैया मेरे कंपनीज जो हैं अब रेफरेंस वाला सिस्टम पूरा खत्म ही कर दिए हैं। रेफरेंस इज ओनली फॉर ब्लड रिलेटिव। ब्लड रिलेटिव में कौन है, बाप और भाई, उसके अलावा रेफरेंस नहीं लगता है। यहां तक कि कैप्टन, बहुत रेप्यूटेड कैप्टन चीफ इंजीनियर हैं, तब वो बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे तब उसका भतीजा भतीजी जो भी है उन सबको मिल सकता है, लेकिन मेरे पापा के दोस्त के बेटा या फिर ये चाचा वो मामा कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा, ये तीन के अलावा एक चौथा जो स्कैम है वो एकदम कॉमन है, ठीक है, एकदम कॉमन है, और वो है सोशल मीडिया, ठीक है।
सोशल मीडिया से ज्यादा स्कैम कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्कैम सोशल मीडिया पे, ठीक है। तुम जा रहे हो एडमिशन लेने, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तुमको बताया जाएगा कि भाई ये कंपनी अच्छा नहीं है, इसमें मत जाओ, यहाँ पर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तुम वो छोड़ दोगे, किसी के बात में आके जाके कहीं भी एडमिशन ले लोगे। अभी हम सही में बहुत जगह देखे हैं, बच्चे जाके कहीं कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। मतलब उनको कुछ नहीं पता है, तो क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त बोला। कौन दोस्त बोला? सोशल मीडिया पे मिला था। अरे गधे, वो अपना रास्ता बनाया है, ठीक है। अभी देखना, जैसे ही ग्रेट ईस्टर्न का प्रोसेस शुरू हो जाएगा ना, मतलब सिलेक्शन आ जाएगा, तो फिर एकदम हल्ला होने लग जाएगा कि ग्रेट ईस्टर्न में वेटिंग ज्यादा, ग्रेट ईस्टर्न में सैलरी कम, ग्रेट ईस्टर्न में वो, ग्रेट ईस्टर्न में ये। और उससे क्या होगा, 4-5 लोग ड्रॉप आउट कर लेंगे कि नहीं भाई हमको नहीं जाना है, मेरा दोस्त ये बोल रहा है, मेरा भाई वो बोल रहा है। तो इस सब चक्कर में मत पड़ो। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, गाइडेंस के साथ ज्वाइन करो, अच्छे से ज्वाइन करो। गाइडेंस चाहिए, हमारी टीम को कांटेक्ट करो, अच्छे से गाइड भी करेंगे और सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। बाकी हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच अभी 16 जून से स्टार्ट होने वाला है, उसको ज्वाइन करना है कर लो। ऑफलाइन आना है, कोलकाता में आ जाओ, हम लोग बहुत जल्दी नोएडा में भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।